ये ट्रांसपेरेंट कैसे होगा? टेक्स्ट बॉक्स, कुछ चीजें दिख नहीं रही इसमें, कहीं होगा। चलो ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिंपल आप समझो कि ये ऑब्जेक्ट है और ये बॉडी। ये पेंट ब्रश पे प्रॉपर बनता है, इसमें कोई कंटेंट दिख नहीं रहा, किधर है यार? हूँ, ये है क्या? हाँ ठीक है। तो पिक्सल, एक यूनिट क्या है हमारी? पिक्सल। कितना? मान लो 10 पिक्सल, 10 पिक्सल और 100 पिक्सल, 600, 1200 पिक्सल। तो सभी की व्यू पोर्ट क्या होती है? अलग अलग होती है। 500 पिक्सल्स, है ना? तो जब भी पिक्सल आप देते हैं किसी भी डिवीजन को, तो वो पिक्सल हमेशा वर्क करता है किस पे? पिक्सल बॉडी से वर्क करता है। बॉडी, ये बॉडी को लेता है। बॉडी में मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो बॉडी है, ये किस में वर्क करती है? आपकी पिक्सल पे वर्क करती है। तो पिक्सल यहाँ से यहाँ तक, सपोज कितने पिक्सल, ये जो एरिया दिख रहा है वो पिक्सल्स होते हैं। पिक्सल कितने हो गए? 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, 3 पिक्सल, या फिर 10, 20, 30, 40, इस तरह से पिक्सल होते हैं बॉडी पे। कंप्लीटली बॉडी के लिए होता है, ठीक है? तो पिक्सल हमेशा फिक्स्ड होता है, कहीं भी आप देंगे तो पिक्सल क्या होगा? फिक्स्ड होता है, ठीक है? अभी मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, बस आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ सारी चीज के बारे में। अब हमें चाहिए जैसे कि रेस्पॉन्सिव बनाना है, या आपकी डिवाइस के अकॉर्डिंग, कि आपका एप्लीकेशन ऐसा हो कि ये जो स्क्रीन, जो व्यू पोर्ट मिले, व्यू पोर्ट लैपटॉप की स्क्रीन मिले तो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाए, और मोबाइल हो तो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो, टैबलेट पे चले तो टैबलेट के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाए। तो इसलिए हम ये क्या है, फिक्स्ड साइज नहीं दे सकते, क्योंकि ये फिक्स्ड आपने अगर डिजाइन किया है तो इसकी लैपटॉप की होगी, कितने पिक्सल्स होंगे? 1200 पिक्सल्स। तो सभी डिवाइस के अलग अलग पिक्सल्स होते हैं, ठीक है? जैसे कि मान लो ये स्क्रीन है, इंस्पेक्ट किया तो यहाँ यहाँ देखो कितना दिखा रहा, आईफोन का है तो कितने हैं? 37, कितना दिखा रहा है? 375 इंटू 667, 676। ये क्या है आपका? यहाँ से यहाँ तक पिक्सल्स है, ठीक है? और इसकी सैमसंग गैलेक्सी है, और देखो कौन सा है ये, इसका कितना है? 1000 बाई 600। तो ये है इसकी साइज। और ये डेस्कटॉप का कितना है? हमारा लैपटॉप का बाय डिफॉल्ट कितना है ये? तो ये जो भी आप अपना स्क्रीन परचेज करते होंगे, स्क्रीन में सॉरी लैपटॉप परचेज करेंगे तो इसमें आपको पूरा कंप्लीट बताएगा कि कितने बाई कितने का आपका है। तो यहाँ देखो साइज कितनी दिखा रहा है यार, एडिट वर्जन, सिस्टम डिटेल्स, हार्डवेयर डिटेल्स में होता है ना, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन। विंडोज 11 इंस्टॉल, माइक्रोसॉफ्ट सर्विस। अरे वो किस में दिखाता है यार डेस्कटॉप का विड्थ हाइट?
सॉरी किधर है? इसमें कहीं आपको पूरा डिटेल दिखाता है कितना बाई कितने का है आपका डिवाइस। ठीक है, चलो चेक कर लेना, देख लेना, है ना। ठीक है, यहीं से देख लो। तो यहाँ से लैपटॉप की स्क्रीन कितनी दिखाती है, कितना है आपका? हंड्रेड परसेंट पे ये आपका डिवाइस दिखा रहा, कौन सा है आपका रेस्पॉन्सिव? 1 मिनट। ठीक है, कितना इसमें दिखा रहा है? 1280 पिक्सल, है ना, बाई 800। तो इस तरह से सभी सभी की स्क्रीन क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट होती है ना। तो डिफरेंट स्क्रीन है, अगर आपने डिजाइन कर दिया अपना इसमें फिक्स्ड एरिया, तो वो किसी भी डिवाइस पर अगर वो प्रोग्राम रन होगा, वो एप्लीकेशन रन होगा, तो वो क्या है, कंटेन करेगा आपका फिक्स्ड एरिया। फिक्स्ड कितना आपने कर दिया? 100 पिक्सल। अगर इसकी डिवाइस कितनी है? इसकी डिवाइस कितनी है टोटल? टोटल 300 बाई 600। तो 300 में से 100 पिक्सल आपका एक डिवीजन कंटेन करेगा, इससे न कम होगा न ज्यादा होगा। समझ में आ रहा? नहीं, जैसे आपका 300 पिक्सल क्या है, इसकी विड्थ है ना, विड्थ। कोई मोबाइल है, मोबाइल का 600 पिक्सल क्या है इसकी हाइट। 600 पिक्सल क्या है हाइट, जिसमें से आप चाहते हैं कि जो 100 पिक्सल है, 100 पिक्सल आपने जो दिया है, 100 पिक्सल में से 100 पिक्सल किसके लिए दिया? कोई हेडिंग थी। हम्म H1 टैग, H1 टैग, H1 टैग क्या नाम है? H1 टैग में किस कुछ भी लिख दिया, हेलो या वेलकम, हेलो या फिर वेलकम। तो ये 100 पिक्सल आप चाहते हैं कि मोबाइल के अकॉर्डिंग एडजस्ट करें। 300 है तो ये थोड़ा सा हेलो क्या हो जाए, स्मॉल आइकन स्मॉल दिखे, लेकिन वो जो फॉन्ट साइज आपका लैपटॉप में दिखेगा, सेम फॉन्ट क्या दिखेगा उसी मोबाइल में, टैबलेट में। तो आप चाहेंगे ना कि मोबाइल के अकॉर्डिंग रिड्यूस हो जाए इसकी साइज, है ना। तो बताइए उस जगह पर ये काम करेगा? नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में हम फिक्स्ड साइज नहीं लेते हैं, क्या यूज करते हैं जब रेस्पॉन्सिव बनाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम परसेंटेज पे काम करते हैं। किस पे? परसेंटेज। क्या होता है? एक होता है पिक्सल, फिक्स्ड के लिए होता है, दूसरा होता है परसेंटेज। परसेंटेज क्या करता है, जितना भी आपका 100% है तो 100% के अकॉर्डिंग कोई भी डिवाइस होगी, तो अगर 300 है तो 300 डिवाइस के अकॉर्डिंग वो 100% है। उसका 50% कितना होगा? 300 पिक्सल अगर है तो 100%, है ना। और 50% इसका कितना होगा? 150। 25% होगा 75। तो इस तरह से ये क्या होगा, परसेंटेज वाइज हम सेट करेंगे। ठीक है, तो रेस्पॉन्सिव के लिए हम परसेंटेज यूज कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है? परसेंट। एक होता है कि बॉडी के अकॉर्डिंग, जो बॉडी है, जब बॉडी के अकॉर्डिंग फॉन्ट साइज उसकी इंक्रीज या डिक्रीज होगी, या कोई भी चीज है, एलिमेंट्स, है ना। तो बॉडी के अकॉर्डिंग जो होगी, क्या होगा, उसको बोलते हैं REM, रूट एलिमेंट, जो बॉडी पे वर्क करता है। ठीक है, ये बॉडी से चलता है। और
जो पेरेंट से वर्क करता है, पेरेंट, इसके अंदर पेरेंट क्या है, जैसे कि मान लो ये बॉडी है, एक डिवीजन, एक डिव लिया, इसका पेरेंट एक ये हो गया चाइल्ड। तो ये जो है आपका क्लास C1, या ये क्या कहलाएगा, पेरेंट कहलाएगा ना इसका, इस डिव का, ये चाइल्ड होगा। ठीक है, ये क्या है, पेरेंट है, ये इसका चाइल्ड डिव है। यस। तो चाइल्ड डिव, आप जब भी चाहते हैं कि पेरेंट के अकॉर्डिंग चाइल्ड वर्क करे, मीन्स पेरेंट अगर इंक्रीज हो तो चाइल्ड ऑटोमेटिक इंक्रीज हो, पेरेंट अगर डिक्रीज किया जाए तो चाइल्ड ऑटोमेटिक डिक्रीज हो। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं यार, EM एलिमेंट। ये रूट एलिमेंट है, रूट एलिमेंट हमेशा वर्क करता है किसके अकॉर्डिंग, बॉडी के अकॉर्डिंग, बॉडी, बॉडी बॉडी को ये पेरेंट मानता है, बॉडी से चलता है। बाकी जो EM है ये आपका पर्टिकुलर जो आपने डिवीजन बनाया है या कोई एरिया बनाया है वो पेरेंट पे वर्क करता है। ठीक है, EM एलिमेंट ये किसके लिए वर्क करता है आपका, पेरेंट से वर्क करता है। ये जो चलता है आपका पेरेंट से वर्क नहीं करता है, किस पे हमेशा वर्क करेगा, body से work करता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, हाँ। और VW जो होता है, VW मीन्स विजिबल विड्थ, जो हमें स्क्रीन दिख रही है यहाँ से यहाँ तक, विजिबल विड्थ, विजिबल विड्थ मीन्स जब भी आप जूम करें या जूम आउट करें, जूम इन करें, तो जितना भी विजिबल विड्थ दिखेगा उसके अकॉर्डिंग ये आपको डिस्प्ले होगा। ठीक है, विजिबल हाइट, विजिबल हाइट भी वर्क करता है किसमें, जूम इन जूम आउट करेंगे तो जो भी आपका व्यू पोर्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करता है। ठीक है, तो ये कुछ ये यूनिट्स है, तो यूनिट्स एक एक करके हम एक एग्जांपल देखते हैं तो आपको क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ देखो, पिक्सल आपने देखा, ये पिक्सल के बारे में मालूम है, परसेंटेज भी मालूम है, REM EM देखो, WH और VW और VH देखते हैं। ठीक है, एक डिवीजन, एक डिव लिया, एक डिवीजन लेते हैं सिंपल, डिवीजन का नाम मैंने रख लिया, कुछ भी रख लो, हेलो, कंपैरिजन करने के लिए यार, हेलो 1 REM, 1 REM, और एक लिया हेलो 2 REM, दूसरा, ठीक है, 1 EM, 1 EM, 2 EM। ठीक है सर, यहाँ पास ले लो इसे, 1 EM, 1 REM रूट एलिमेंट और 2 EM। ठीक है, 100% पे कर लेते हैं इसको, 100%। ठीक है, हाँ, स्क्रीन देखो इधर, स्टाइल लिखे इस पे, स्टाइल, ये एक इस पे वर्क कर रहा है, बॉडी पे एक पेरेंट बनाते हैं डिव, ये है क्लास बॉक्स वन, बॉक्स, दूसरा डिव, इसमें क्लास C1, इसकी बैकग्राउंड कलर सेट कर लेते हैं, स्टाइल
स्टाइल। सबसे पहले बॉक्स रखते हैं, बॉक्स डॉट बॉक्स। इसको कंटेनर बना ले, तो कंटेनर बनाते हैं, इसको डिस्प्ले करते हैं सेंटर में। तो कंटेनर को डिस्प्ले कराना है इस बॉक्स को जस्ट सेंटर में, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इस C1 को पहले हम C1 को विड्थ और हाइट दे देते हैं, ठीक है। C1 को विड्थ हाइट दे दो, विड्थ विड्थ 200 पिक्सल, यस, हाइट 200 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर ये डिस्प्ले हुआ। इसको हमें सेंटर में करना है, बताओ बॉक्स के लिए सेंटर में करना है तो क्या यूज करेंगे यहाँ पास, जस्ट सेंटर, सेंटर में कैसे करेंगे, सेंटर में डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स। कंटेनर पहले बनाया, कंटेनर को एनेबल किया, जब कंटेनर एनेबल होगा, कंटेनर एनेबल हो गया, ये देखो, अरे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं, डिस्प्ले फ्लेक्स। अभी आपका ये है ऑब्जेक्ट, है ना, ये ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट को आपने एक कंटेनर बनाया, क्या बोला, डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स। तो डिस्प्ले फ्लेक्स की विड्थ हाइट कितनी है, ये। तो अभी अभी जो आपका ऑब्जेक्ट किधर है, साइड में, साइड में है ना। अगर आप किसको इस कंटेनर को आपने बोले कि एनेबल करो फ्लेक्स, फ्लेक्स एनेबल हो गया, इसको बोल रहे हैं कि जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो बताइए किधर होगा, ऑटोमेटिक सेंटर में आ जाएगा इधर, है ना। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, यस, जस्टिफाई कंटेंट एंड, इधर एंड में आएगा, जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट, स्टार्ट में होगा, सही है। लेकिन ये तो कंटेनर जो आपने एनेबल किया है उसका पोजीशन है, लेकिन बॉडी क्या है, बॉडी जो विजिबल हाइट है वो कितना है, विजिबल हाइट, हमें विजिबल हाइट तो ये जो दिख रही है वो है ना, ये है विजिबल हाइट, ये स्क्रीन में है। तो इसके बीचों बीच सेंटर होना चाहिए, क्या सेंटर है आपका, ये बॉक्स बीचों बीच सेंटर है, नहीं ना, ये तो आपका साइड में दिख रहा है टॉप पे, क्या, इस बॉक्स को ये यहाँ आपको डिस्प्ले करना है, तो इधर कैसे आएगा, यहाँ कैसे आएगा, इस फर्स्ट इस बॉक्स को आप लेके आएंगे इधर सेंटर में, तो जस्टिफाई कंटेंट आइटम सेंटर, देन इसके बाद डाउन, डाउन जाना है, डाउन इसको लेके आना है इसके बीच में, तो अलाइन आइटम सेंटर, अलाइन आइटम, तो अलाइन आइटम किधर चलता है, इसका डाउन में, ठीक है, क्लियर है ना। ये आपका जस्टिफाई कंटेंट आइटम, ये आपका अलाइन आइटम, इस डायरेक्शन में, ठीक है। देखो अब ये जो है आपका जस्ट डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स किया, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो बॉर्डर कर लो, बॉर्डर, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ग्रे, दिखा, अभी दिखा यार, है, यस, दिख गया, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट आइटम सेंटर, आवाज आ रही है नहीं, कभी क्या है कि रेस्पॉन्स दिया ये करो सर यार, आवाज आ मेरा रही है। नेटवर्क चला जाता है ना, नेटवर्क चला जाता है, हाँ कोई ना कोई रेस्पॉन्स दे दिया करो। हाँ सेंटर करें, क्या होगा सेंटर, सेंटर के लिए जस्टिफाई ना, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये हुआ सेंटर, यस। एंड करोगे तो किधर चला जाएगा, एंड एकदम एंड में, ये एंड, बट हमें क्या करना, सेंटर कर लो, ये सेंटर। अब अलाइन आइटम सेंटर,
तो अलाइन आइटम सेंटर करोगे तो होगा क्या? अलाइन आइटम सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर किया हुआ, यस हाँ हो क्या, क्यों? लेकिन जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हुआ क्या? हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? ये ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस के सेंटर में होना चाहिए, लेकिन ये किधर है सेंटर में? जस्टिफाई अलाइन आइटम इधर सेंटर हुआ, और जस्टिफाई कंटेंट आइटम सेंटर यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल हुआ, ये सेंटर में आ गया। अलाइन आइटम सेंटर, यस अलाइन आइटम सेंटर के यस इसके बीचों बीच है ना। ये डिवीजन, ये डिवीजन जिसकी हाइट है इसके अकॉर्डिंग ये अलाइन आइटम भी हो चुका है, इस डिवीजन के अकॉर्डिंग। लेकिन आपको इसके अकॉर्डिंग करना है जो विजिबल हाइट है ना। तो विजिबल हाइट के अकॉर्डिंग सेट करना है तो आपको क्या होगी? विजिबल हाइट देना होगा ना। क्यों यार, देखो समझो, इसकी हाइट कितनी है? बॉक्स की हाइट, ये जो बॉक्स की हाइट कितनी है? 200। और ये सॉरी, बॉक्स के अंदर जो कंटेंट है ये, इसकी हाइट कितनी है? C1 की हाइट 200 ना। यस। अब मुझे बॉक्स जो है, बॉक्स ये जो आउटर बॉक्स है इसकी हाइट मैं करता हूँ, हाइट कितना? 400, 400 पिक्सल हुआ यार। बॉक्स के अकॉर्डिंग सेंटर हुआ ना अलाइन आइटम सेंटर, लेकिन डिवाइस के अकॉर्डिंग सेंटर हुआ है? डिवाइस के अकॉर्डिंग सेंटर दिख रहा है नहीं ना। डिवाइस के अकॉर्डिंग हमें सेंटर करना। अभी बॉर्डर रिमूव कर दूंगा तो पता चलेगा क्या कि सेंटर हुआ है या नहीं। जब भी आप डिजाइन करोगे ना तो हमेशा प्रॉब्लम होती है, तो इस चीजों को एनालाइज करो कि चीजें चल कैसे रही हैं, ठीक है। कि आप इधर अलाइन कर रहे हो, टेक्स्ट अलाइन सेंटर आपने पढ़ लिया, आप परेशान है सोचने में कि ये अलाइन क्यों नहीं हो रहा। प्रॉब्लम समझ में आ रही है क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि बॉक्स की हाइट क्या है? 400 पिक्सल है उस, तो 400 पिक्सल नहीं है, हमें कितना चाहिए? बॉक्स की हाइट कितनी होनी चाहिए? 400 नहीं, 100%। तो 100% अगर आप रखते हो 100%, ठीक है, 100%। अब बॉक्स की हाइट 100% है ना, तो 100% ये चल रहा है किसके अकॉर्डिंग? बॉडी के अकॉर्डिंग। देखो 1 मिनट, बॉर्डर क्या था? 100%। बॉर्डर रख लेते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ग्रे। 100%, 100% कैसा वर्क कर रहा है? यहाँ से लेके 100% यहाँ से जो इसकी हाइट होती है, जो डिवाइस ये जो डिवीजन है इसके अकॉर्डिंग 100% है। लेकिन विजिबल हाइट हमें 100%, जो विजिबल हाइट जितना दिख रहा है उसका 100% होना चाहिए। विजिबल हाइट हमें यहाँ पास लेना है, ना कि परसेंट लेना है। परसेंट किसके अकॉर्डिंग है? ये जो हाइट है 200 पिक्सल हाइट है उसके अकॉर्डिंग 100%। तो हमें यहाँ पास इस जगह पे हमें क्या लिखना है? VH। VH मीन्स विजिबल हाइट। तो विजिबल हाइट देखो, अब ये क्या है? जो चीजें हमें दिख रही है, बॉडी देखो, बॉडी की साइज कितनी होगी? ऑटोमेटिक सेंटर में आ गया यार, है? यस सर। हाँ, तो याद रखना इसको, ये सारी चीजें। तो विजिबल हाइट जो होगी उसके अकॉर्डिंग आप सेट करोगे, तब जाके जस्टिफाई कंटेंट आइटम सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। तुक्का मत लगाना यार सब चीजों में, कि डिस्प्ले फ्लैक्स कर दिया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दिया, अलाइन आइटम सेंटर, और परेशान है कि सेंटर क्यों नहीं हो रहा। अरे क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हाइट आपने सेट नहीं किया। अब समझ में आया? हाँ। तो यहाँ देखो ये, अब इसमें मैंने जूम इन किया या जूम आउट कर रहा हूं, तो अब देखिए सेंटर में है
डिवाइस के सेंटर में है ना, कितनी भी बड़ी स्क्रीन हो, है तो सेंटर में ना, ये कितना भी छोटा स्क्रीन हो तो आपको क्या दिखेगा, सेंटर ही दिखेगा। ये आइटम सेंटर आइटम, तो इस ये होता है रेस्पॉन्सिव। तो इस तरह से सारी चीजों को, ये इंटरव्यू के क्वेश्चन है यार, फ्रंट एंड वाले याद रखेंगे, ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखो क्या करना है, आर ई एम एंड ई एम। अब देखो इधर पेरेंट क्या है, हम्म, अब यहाँ जो है, इसमें कोई आइटम है, जैसे कि मान लो हेलो आइटम ले लेते हैं, हेलो हेलो। अच्छा चलो मैं अभी नोट नहीं कर रहा हूँ, बाद में दिखाता हूँ, पहले फर्स्ट प्रैक्टिकल देखते हैं लाइव इसी में। ठीक है, यहाँ देखना स्क्रीन पे, वन आर एम और वन ई एम, वन आर एम, वन ई एम, सॉरी आर एम है ना, आर ई एम, वन आर ई एम, टू ई एम, दोनों से मैंने इंक्रीज किया किसकी, मुझे इंक्रीज करना है साइज, फॉन्ट वन, इसमें मैंने सभी में क्या लिख दिया, क्लास, एक क्लास बनाते हैं, क्लास F1 फॉन्ट है, वन, फॉन्ट वन, फॉन्ट वन, ठीक है, डॉट F1। चाहो तो इनलाइन स्टाइल भी लिख सकते हो, बट मैं थोड़ा सा अलग करूँ, इनलाइन स्टाइल भी दे सकते हो, फॉन्ट साइज, ठीक है। डायरेक्ट मतलब स्टाइल टैग यार, ठीक है, याद है ना, स्टाइल टैग यहाँ भी दे सकते हो, स्टाइल टैग, फॉन्ट साइज कितना, फॉन्ट साइज कितना है, वन ई एम, यहाँ स्टाइल, फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज वन आर ई एम है, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं, स्टाइल, स्टाइल, स्टाइल टैग, फॉन्ट साइज टू ई एम, इधर देखो, स्टाइल, फॉन्ट साइज टू ई एम, मैंने गड़बड़ लिखा क्या, वन मिनट, वन ई एम टू आर ई एम, ऐसा लिखते हैं, ठीक है, टू आर, टू ई एम, टू आर ई एम, टू ई एम, टू आर ई एम, ठीक है। यहाँ से दोनों देखो, वन आर ई एम और वन ई एम, वन रूट एलिमेंट एंड वन एलिमेंट, सही है, सही, ठीक है, टू रूट एलिमेंट, टू एलिमेंट, कोई डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको, यहाँ रूट एलिमेंट इंक्रीज हो रहा और एलिमेंट सेम सेम चीजें मैं अभी आपको, ये बॉडी किस बॉडी के अकॉर्डिंग है, ठीक है, तो मैं सेम, एक काम करो, फॉन्ट साइज यहाँ पास क्या है, प्रॉपर विजिबल नहीं हो रहा, तो इसको मैं क्लास बना लूं, सही रहेगा ना, क्लास में ज्यादा सही रहेगा, क्लास बना लेते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बस क्लास में क्लैरिटी आती है थोड़ी सी, इसमें इतना ज्यादा सीएसएस हो जाता है ना, दिखता नहीं, समझ में नहीं आता किधर क्या लिखे, तो F1 एक लिया क्लास, दूसरा डॉट F2, और
डॉट F3 डॉट F4 डॉट F4। ठीक है, जैसे देख लो एक वन F क्लास F2 क्लास F3 क्लास F4 F1 F2 F3 F4 सभी के फॉन्ट साइज सेट कर ले। इसकी फॉन्ट साइज कितना इसका 1 REM ना 1 REM। ओके, इसमें फॉन्ट साइज कितना है 1 EM एलिमेंट। नेक्स्ट फॉन्ट साइज 2 REM और इसकी फॉन्ट साइज 2 EM। ठीक है, ये बॉडी के अकॉर्डिंग सही है। नेक्स्ट पेरेंट में ये सारा का सारा हमने क्या किया, कॉपी किया, कॉपी, और ये हमारा C1, इसके अंदर C1 पेरेंट है ना। ठीक है, इसके अंदर मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सारी चीजें कंट्रोल F। जो चीजें बॉडी में दिख रही है वो चीजें डिफ के अंदर है ना, कोई इशू? यस सेम एलिमेंट। और मैंने यहाँ पास फॉन्ट कलर वाइट, पैडिंग, थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग 10 पिक्सल। ठीक, पेरेंट कौन है यार? C1 ना, C1 या फिर बॉक्स। तो बॉक्स, हाँ, या तो बॉक्स या तो C1, दोनों में से कोई एक पेरेंट। तो मैं पेरेंट C1 की साइज, इसमें C1 की साइज मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, किसकी? फॉन्ट की साइज। अभी फॉन्ट की साइज कितनी है? फॉन्ट की साइज फॉन्ट साइज 30 पिक्सल। 30 पिक्सल इंक्रीज हुआ। एक मिनट, यहाँ से बाहर ले लेते हैं तो जाते हैं। काफी ज्यादा हो गया था, बढ़ गया। यहाँ ये C1 है, एक पेरेंट है, एक मैं और क्लास ले ले रहा हूँ यहाँ। FS लेता हूँ। ठीक है, FS फॉन्ट साइज। ठीक है, F फॉन्ट साइज 1, FS1। ठीक है, या फिर फॉन्ट साइज ले लो सिंपल। ठीक है, FS फॉन्ट साइज के लिए क्लास लिखें यहाँ, डॉट FS फॉन्ट साइज। पेरेंट की साइज मैंने इंक्रीज की, पेरेंट में कितना कर दिया? 20 पिक्सल। ठीक है, 20 पिक्सल लो। 20 पिक्सल, 20 पिक्सल था, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, 30 पिक्सल। और इसके डिवीजन की साइज बढ़ाते हैं, थोड़ा सा दिखना चाहिए ना, इसे दिखेगा बट क्या है, हाँ, साइज छोटी है।
कितना है 200 से कर लो, कितना 300 विड्थ और 300 विड्थ काम हो जाएगा इतना में। अब नोटिस किया कुछ इसमें, क्या नोटिस किया आपने? फर्स्ट वाला REM है ना? अच्छा सेकंड वाला EM है ना, सॉरी मैसेज में थोड़ा सा मिस्टेक है। हाँ, क्या नोटिस किया यार दोनों में, इन दोनों में क्या नोटिस हुआ? डिवीजन के अंदर नोटिस करो यार, ये जो नोटिस किया, क्या समझ में आया आपको? हाँ, नहीं कुछ नहीं समझ में आया ना? क्यों यार? अरे कुछ समझ में आया या नहीं समझ में आया, बोलो यस या नो। नहीं आया ना? किसको 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 और किसको नहीं समझ में आया बताओ? हैं? विश्वास, यस क्या सर, समझ में आया? उसकी फॉन्ट साइज देने के बाद उसकी इंक्रीज हो गई साइज। किसकी साइज बढ़ रही है? डिव की C1 की। C1 C1 के अंदर सर F1 F2 F3 F4 की फॉन्ट फैमिली थी सर, हाँ हाँ साइज इंक्रीज हुई है। हेलो अभी गेम की। अच्छा, ये FS जिसपे अप्लाई किया, इसके पेरेंट है, इस सभी की इंक्रीज हो रही है। 1 2 3 4 यस सर। अरे सभी की कहाँ इंक्रीज हो रही है यार? सर F4 के साथ F4 की इंक्रीज हो रही है और F2 की इंक्रीज हो रही है। हाँ, F2 की इंक्रीज हो रही है, फिर से देखो, अब ध्यान देना ठीक है। अब डिवीजन साइज में और बड़ा लेता हूँ थोड़ा, देखो 300 के 400, हाइट भी लेता हूँ ठीक है, 400 400। अब ध्यान दो, एक सेकंड रुको, चार्ज लगा लूँ लैपटॉप। ध्यान दो यार, ये बहुत काम की चीजें हैं, अगर आप नहीं समझोगे तो डिजाइन नहीं कर पाओगे। चीजें ऐसे होती है ना, डायनेमिक एप्लीकेशन, रेस्पॉन्सिव एप्लीकेशन, एक जगह इंक्रीज किया ऑटोमेटिक सारी इंक्रीज हो जानी चाहिए। या ऐसा करोगे क्या कि आप ये जहां भी आपको फॉन्ट साइज बोला इंक्रीज करने के लिए या डिक्रीज करने के लिए, तो आप सारे डिवीजन में जा रहे हैं, इसको भी चेंज करो इसको भी चेंज करो, तो काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है यार ऐसे सिचुएशन में। ठीक है, आपको चीजें लग रही हैं कि इसको इंक्रीज करना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक सभी चीजें इंक्रीज हो जानी चाहिए उसके अकॉर्डिंग, ठीक है? तो परफेक्ट आपका दिखता है सारी चीजें। देखो समझो, हाँ फॉन्ट साइज कितनी है इसकी? 30 पिक्सल। मैं फिर से किया, 0 पिक्सल पे आओ, 0 पिक्सल मतलब, हाँ 0 पिक्सल किधर है, 1 पिक्सल, ठीक है, FS। अरे बोलो ना यार, क्या डिफरेंस नहीं दिख रहा है तुम लोगों को? क्या नहीं दिख रहा, मतलब क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा? अरे वो नहीं, जो दिख रहा है वो तो बताओ। REM दिख रहा है ना, REM REM, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कोई इफेक्ट इस पे पड़ रहा है क्या यार? कोई इफेक्ट इस ब्लॉक में, इस देखो ये पेरेंट है ना, पेरेंट में किस पे इफेक्ट पड़ रहा है, EM या REM पे? अरे रूट एलिमेंट पे यूनिट है ना, ये यूनिट है, इस यूनिट में किस पे इफेक्ट पड़ रहा है पेरेंट का? EM का है सर। EM पे इफेक्ट पड़ रहा है, वो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। REM में कोई इफेक्ट नहीं है, कोई कुछ भी नहीं फर्क हो रहा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, जैसे कि क्या जैसा का तैसा ही है, उसको कोई इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है क्या? है तो पेरेंट ना, पेरेंट सभी पे होना चाहिए, सारे डिप पे पेरेंट अप्लाई होने चाहिए ना। यस सर।
हाँ, तो सारे डिप पे किस पे अप्लाई हो रहा है? सिर्फ ईएम एलिमेंट, जो ईएम है एलिमेंट। तो F2 क्या है? F2 में जो एलिमेंट है वो ईएम है, F4 ईएम है। तो इसलिए F2 क्लास पे इफेक्ट पड़ रहा है और F4 पे पड़ रहा है। F3 जो है वो REM रूट एलिमेंट है, तो रूट एलिमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। देखो मैंने पेरेंट की साइज इंक्रीज और डिक्रीज की, तो अब यहाँ पास मैंने किया 10 पिक्सल, दिखा इफेक्ट यस सर। है? 20 के बाद मैंने कर दे लो 20, अब दिखा है? यस सर। ये हाँ 30 किया, सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज क्या हो रहा है आपका? 40 किया। ईएम एलिमेंट ईएम 1 EM 1 EM 2 EM जो भी आप दिए। तो आप बताओ, आप पूरा एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, आपने डिजाइन किया, ठीक है, आपका बॉस बोला कि नहीं थोड़ा सा मुझे जो आपका वेलकम स्क्रीन दिख रही है स्टॉप, आपने अपने अकॉर्डिंग सब कुछ सही किया, ठीक है, लेकिन 100% जब साइज की बात आई, यानी 100% साइज पे आपको दिखना चाहिए, ये थोड़ा सा इंक्रीज करो, लेकिन उसके इंक्रीज करते ही ये साइज को इंक्रीज करने से बाकी सारी चीजें, सारे फॉन्ट आइकन स्मॉल दिखने लगे, सारे स्मॉल दिखेंगे, तो उस टाइम पे आपका सारा मेहनत खराब है ना यार, क्योंकि ये तो बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये बड़े होने की वजह से ये सारी चीजें क्या है, छोटी दिखने लगी। तो आप चाहेंगे ना कि मैं इसको इंक्रीज करूं, अगर पेरेंट को, तो ऑटोमेटिक चाइल्ड भी इंक्रीज हो जाए, इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाए, है? कोई बट सर रेस्पॉन्सिव साइट करने पर सर हम जब मीडिया क्वेरी जो लिखते हैं हम्म उसमें हम वहीं पर ही फॉन्ट फैमिली जो मतलब फॉन्ट साइज वहीं मेंशन कर हाँ देते हैं। तो सर बेटर कौन सा रहता है, मतलब मीडिया, मोस्टली हम लोग बिल्कुल पिक्सल यूज मीडिया करते क्वेरी में, मीडिया क्वेरी जो होती है वो डिवाइस के अकॉर्डिंग सारी चीजें हैं। बनाई जाती है ना। हम्म। लेकिन ये मीडिया क्वेरी में जो आप लगाओगे, तो हम्म। उसके अंदर EM REM भी तो यूज करना पड़ता है। नहीं मैंने तो सर ज्यादातर मोस्टली पिक्सल ही यूज करे हैं। पिक्सल यूज किया है, हाँ इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था इसमें। अच्छा मतलब ठीक बेटर है। कौन सा रहता है सर, EM REM यूज करना चाहिए या पिक्सल यूज करना चाहिए? पिक्सल फिक्स्ड होता है ना, हाँ। पिक्सल फिक्स्ड है। आप जैसे कि मीडिया क्वेरी लिखोगे, हम्म। तो मीडिया क्वेरी में क्या होता है कि मिन एंड मैक्स चलता है, यस कि सर। मिनिमम के अकॉर्डिंग इतना होना चाहिए, मैक्स होता है तो इतना होना चाहिए, मैक्स विड्थ मिन विड्थ, यस। है ना। तो उसमें उस मीडिया क्वेरी डिवाइस पे जैसे ही जाएगा वो ऑटोमेटिक वो फिक्स साइज लेता है यस। ना। अब हमें क्या है, अब आपका जैसे कि कंप्लीट अपने एप्लीकेशन बना लिया, ठीक है, हम्म। कंप्लीट एप्लीकेशन बना दिया, अगर आपको कोई भी चीजें बहुत जगह यूज होती हैं, लेकिन ये यूनिट है, तो आपको इसकी फॉन्ट साइज, किसकी फॉन्ट साइज इसकी इंक्रीज करनी है। तो इसके इंक्रीज करते ही, जैसे मान लो कि कोई एक, देखो 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 एग्जांपल समझा रहा हूँ, चाहे फ्लिपकार्ट हो या अमेजोन हो, कोई सा भी वेबसाइट ले लेते हैं, ठीक है, फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट पे गए, यहाँ कोई सा भी प्रोडक्ट, ये देखो जैसे कि ये आपका एक आइकन डिस्प्ले हो रहा है, ये यहाँ, ये समझ लो, ठीक है, देखो ये क्या है, ये हेडिंग है, ये टाइटल है, ये टाइटल को मैंने बोला कि नहीं इस टाइटल की थोड़ी सी साइज इंक्रीज कर दो, काफी स्मॉल दिख रहा है ना डिवाइस के अकॉर्डिंग, ठीक, तो मुझे इंक्रीज करना है, तो मैं इसको इंक्रीज करूंगा, तो उसके सामने ये जो चीजें हैं काफी और स्मॉल दिखने लगेंगी, है ना, हम्म। स्मॉल दिखेंगे जैसे ये, क्योंकि इसकी साइज बड़ा करूंगा तो ये मोटा दिखेगा, हाईलाइट होगा, लेकिन ये सारी चीजें और में स्मॉल दिखेगी, यस। है ना। डिवाइस में ये चीजें बड़ी दिखेंगी, ये चीजें छोटी दिखेंगी। तो इन दोनों को कैसे एडजस्ट करोगे, कैसे बनाओगे कि जैसे ही मैं फॉन्ट को एक फॉन्ट मैं पेरेंट में एक जगह मैंने सेट की इसकी 5%, या जैसे कि आपको 30 पिक्सल रखना है, 30 की वजह 35 रखना है, तो ऑटोमेटिक ये चीजें सेट हो जानी चाहिए उसकी चाइल्ड एलिमेंट, चाइल्ड एलिमेंट ऑटोमेटिक इसको ग्रो हो,
और डिक्रीज करो तो ऑटोमेटिक डाउन है। तो कैसे चाइल्ड होगा डिक्रीज और डाउन? ईएम के थ्रू। हाँ, ईएम और आ रही है, ईएम के थ्रू। तो यहाँ इसमें क्या है कि हम चाइल्ड एलिमेंट इतना ज्यादा बना चुके होते हैं एप्लीकेशन में, क्योंकि सभी जगह पॉसिबल नहीं होता है कि हम इसको चेंज करें, फिर उसके बाद जाके दूसरे को चेंज करें, फिर तीसरे को चेंज करें, कि काफी टाइम वेस्टिंग प्रोसेस है। तो इससे बेटर क्या है कि हम क्या यूज करें, चाइल्ड के लिए ईएम यूज करें, ताकि जहां भी एक भी जगह हम चेंजेस करें तो उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें चेंज हो जाए। जैसे कोई डिजाइन है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का फॉर एग्जाम्पल समझना, देखो चीजें सिर्फ फॉन्ट में अप्लाई नहीं होती है, बहुत जगह अप्लाई होती है। सीएसएस है यार, पूरा एनिमेशन डिजाइन होता है, इस पे पूरा एनिमेशन होता है। कोई भी आपने मान लो एक सर्किल लिया, सर्किल समझना है, एक सर्किल है, इसकी फॉन्ट, इसकी साइज कितनी है, इसकी साइज कोई ग्रुप में लिंक सेंड कर देना है। इसको मैंने लिया 500 पिक्सल, ठीक है, 500 पिक्सल है अपर सर्किल की। एक इसके अंदर डाउन सर्किल है, डाउन सर्किल है ना, और मैंने बोला इसका रेडियस जो होगा, जो भी इसका डिस्टेंस होगा, कितना होना चाहिए, 50 पिक्सल। यहां से यहां तक 50 पिक्सल, 50 पिक्सल, अरे साइज का बड़ा लफड़ा है। 50 पिक्सल ये इसका अंदर डिस्टेंस होना चाहिए। इसके अंदर एक सर्किल और है, या स्क्वायर बॉक्स है या एलिप्स है, कुछ भी है, डिजाइन है, लोगो डिजाइन है, या कुछ भी ट्रेवल कराने के लिए आपने कुछ भी बनाया है कि ये मोशन में, कि जब मोशन हो, मूवमेंट करे एक जगह से दूसरी जगह जाए, ऐसा करना, ठीक है। तो अब अचानक आपने बोला, ठीक है, और मुझे लगा, क्या लगा कि नहीं यार, थोड़ा सा अब फाइनल आपने लगाया, डिजाइन बनाया, किसी ने बोला नहीं इसकी इसकी साइज थोड़ी सी इंक्रीज कर दो, इंक्रीज करो इसकी साइज। तो आपने काफी डिजाइन किया, काफी टाइम लगाया इसको, काफी टाइम लगा इसको डिजाइन करने में, है ना, आउटर सर्किल को काफी टाइम आपने डिजाइन किए सारे सर्किल्स। तो अब बताओ, इसकी साइज, टॉप वाली साइज को इंक्रीज करना है, इसको इंक्रीज अगर करते हो कितने पिक्सल, 50 पिक्सल, 50 पिक्सल अगर इंक्रीज कर दिए फॉर एग्जांपल, तो बताओ बाकी सारे में कितना डिस्टेंस गैप दिखेगा यार, 50 पिक्सल आउटर की इंक्रीज करोगे तो ये 50 पिक्सल तो इंक्रीज तो हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर की साइज जो होगी वो कितना होगा, है? इसके अंदर वाली साइज समझे, इसके अंदर वाली साइज कितनी होगी, हाँ, अब देखो कैसा दिखेगा यार, डिस्टेंस कितना था हमारा, या अब लोगो आपका परफेक्ट दिखेगा। बाहर वाली साइज तो इंक्रीज हो रही है, इनर चाइल्ड इंक्रीज नहीं हो रहा, चाइल्ड एज इट इज। अब ये अंदर वाला देखो, अब बताओ जो लोगो आपने बनाया था वो कैसा दिख रहा है आपको, है? स्ट्रेच हो जाएगा सर। अब समझ में आया ईएम यूज कहाँ करना है और आरईएम कहाँ यूज करना है, ईएम का यूज। अब हम ऐसे सिचुएशन में कोई डिजाइन करेंगे, यहाँ 50 पिक्सल इंक्रीज किया, अगर मैं ईएम यूज करूँ 50 EM 5 EM 5 EM अगर मैं यहाँ लगाता हूँ, पिक्सल नहीं 5 EM लगाता हूँ, ठीक है, सॉरी, ये सारी जगह सभी में सेट करता हूँ ईएम, रूट एलिमेंट जो है, ठीक है, ईएम अगर मैं यूज करता हूँ, तो बताओ अगर मैं ये क्या नाम है इसका इनर वाला भी जो भी है डिजाइन के अकॉर्डिंग समझ, अगर मैं ईएम यूज करता हूँ तो 50 इंक्रीज करूंगा तो ऑटोमेटिक चाइल्ड भी इंक्रीज हो जाएंगे ना, जितनी साइज होगी, हाँ, होगी कि नहीं बोलो। यस। अगर मैं पेरेंट को इंक्रीज करता हूँ तो चाइल्ड ऑटोमेटिक इंक्रीज होंगे ना उसके अकॉर्डिंग, यस, ठीक है। तो बहुत जगह यूज होता है सीएसएस
तो CSS में सारी चीजें का अलग अलग यूज है, ठीक है। सर तो ईएम और आरईएम में पिक्सल के मतलब कितनी वैल्यू ले लेता है, मतलब एक ईएम एक पिक्सल कितने बराबर होता है? हाँ 16 पिक्सल लेता है, 16 पिक्सल। 1 EM इक्वल टू 1 EM या 1 REM जो भी लो, 16 पिक्सल लेता है, ठीक सर है। ये दोनों सेम ही होते हैं आरईएम ईएम? हाँ हाँ दोनों सेम होते हैं, बस इनका यूज अलग है। REM इक्वल टू 16 पिक्सल, 1 EM इक्वल टू 16 पिक्सल। ये रूट पे वर्क करता है, रूट एलिमेंट, ये चेंज नहीं होता है, मतलब पेरेंट जो होगा बॉडी के अकॉर्डिंग, मतलब कोई चीजें आपको चेंज नहीं करनी, वो फिक्स होनी चाहिए, मतलब बॉडी के अकॉर्डिंग चले, ठीक है। तो REM होता है, और EM जो होता है 1 EM, ये एलिमेंट पेरेंट जैसे आप चेंज करोगे तो वैसे इसके अकॉर्डिंग चलता, ठीक है। अरे सभी लोग वेट कर रहे हैं क्या यार, जावा का टाइम हो गया। हाँ समझ में आया यार, कोई डाउट? EM और REM समझ में आया, रूट एलिमेंट एंड एलिमेंट कहाँ यूज करना है एलिमेंट, ये। तो इस तरह से हमें चीजें दिखाना। EM हमेशा इंक्रीज होगा जब भी आप पेरेंट को इंक्रीज करेंगे, तो अधिकतर जनरली हम एनिमेशन वगैरह में ज्यादातर यूज होता है चीजों को एक साइड। अब एक साइज हमने बना ली है, पेरेंट है उसकी, अब उसके अंदर इनर जो चाइल्ड है, तो वो कैसे इंक्रीज होंगे उसी के अकॉर्डिंग। तो मॉडल आपका हो गया, लेकिन इसको इंक्रीज और डिक्रीज करना है, तो पेरेंट की साइज सिर्फ इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिक ये डिक्रीज भी होगा, इंक्रीज भी होगा। तो आपको क्या ऐसा लगेगा कि रेस्पॉन्सिव दिखेगा ये डिजाइन, कि पेरेंट इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, तो ऑटोमेटिक सारी चीजें बढ़ती और घटती नजर आएंगी, ठीक है। उसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं, क्लियर। यस। तो यहाँ हाँ, और क्या बच गया था यार, हाँ व्यू हाइट और व्यू विड्थ। लिंक सेंड कर दिया था यार ग्रुप में, नहीं किया था, रुको मैं सेंड कर रहा हूँ, ठीक है ओके। लिंक सेम रहती है यार, ज्वाइन कर लिया करो, ठीक है सभी लोग। हाँ ये देखो व्यू विड्थ जो होती है, विड्थ चलो ठीक है कल बता देंगे। W ये विड्थ पे वर्क करता है, ये विड्थ को इंक्रीज करता है, जो विजिबल हाइट होती है विड्थ और विजिबल हाइट, ये दोनों चीजें उसके लिए वर्क करती है, ठीक है। चलो यहाँ तक करो कंप्लीट, फिर कल देखते हैं, कल ग्रेड बताएंगे आपको, ग्रेड सिस्टम क्या है, या आज के लिए इतना रहने देते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, मिलते हैं कल, ओके बाय।